इतनी विपदाएं आई, इतना संकट आया, पर भक्त प्रहलाद प्रदीप्त भक्त हैं। अरे किसी के लिए कोई और व्यक्ति होता है दुख देने वाला, इनके लिए तो इनके पिता ही भगवान की भक्ति में बाधक है। भजन करने के लिए रोक देते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पूछते हैं तुम क्या पढ़ करके आए हो। जब ये नवदा भक्ति बताते हैं तो कुपित हो जाते हैं, दानवों से कहते हैं इसको ये दंड दो, ये दंड दो, ऐसे मारो, ऐसे करो। जितने भी दंड हो सकते हैं वो किए प्रहलाद के साथ। आग पर चलाया गया, पर्वतों से गिराया गया, तलवार का भय दिखाया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद निर्भय है। उसकी भक्ति में कोई भय नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, भक्त वह है। महेश जी अपनी डायरी में आप भी लिख लीजिएगा कि भक्त वह है जो निर्भय है और निर्भार है। अगर निर्भय नहीं हो और निर्भार नहीं हो तो आप भगवान के भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति दो चीजें देती है, एक तो निर्भय, किसी का कोई डर नहीं, और एक निर्भार, सिर पर कोई बोझ नहीं। ये नहीं कि अब ये कोई किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं। प्रहलाद निर्भय भी हैं और निर्भार भी हैं। वे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, उनको एक विश्वास है और वह यह विश्वास है चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति परिस्थिति से हमारा ठाकुर हमें निकाल लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी परिस्थिति आए, इस मंत्र को धारण करना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी विकट क्यों ना हो, श्री ठाकुर जी हमारे निकट हैं। परिस्थिति विकट है तो क्या हुआ, पर हमारा ठाकुर हमारे निकट है। वो हर तरह से हमारी रक्षा करेगा, हर तरह से हम पर कृपा करेगा। बस यह भरोसा, रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम उनकी शरण में हैं। बस इतना भाव मन में रखना, सब संकटों से पार हो जाओगे।